हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 स्पेशली के स्टूडेंट्स का चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के अंदर, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट है और इसके अंदर आज डे वन में हम 2 प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को देखें और आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट होंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को समझने से पहले हम नंबर सिस्टम में जो पहला नंबर सीखते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर्स को समझना पड़ता है। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स या दीज आर द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं हम। काउंटिंग नंबर्स, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी चीज काउंट करोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इट्स काउंटिंग इज इन्फिनिटली। ये पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं, स्टार्ट होते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक चलते हैं। ये कभी एंड नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब प्लस के सिंबल वाले नंबर्स। इसका सिंबल होता है n। नेचुरल नंबर्स को हम n सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर अगर से हम देखें तो एक स्ट्रेट रे बनाना होता है। यहां से ये स्टार्ट होता है यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हम सीखेंगे इसके बाद होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है। होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है। आपने जितने भी नेचुरल नंबर्स ऊपर पढ़े हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। और एक नंबर और होता है जिसमें इंक्लूड हो जाता है, वो है 0। तो 0 1 2 3 4 ये जो होते हैं 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलने वाले आर कॉल्ड होल नंबर्स। दे आर नेचुरल नंबर्स विद 0 एडेड टू द सेट। इसका सिंबल होता है W। एक इसको ध्यान से देखें, यहां पे देखेंगे आप तो ये जो नेचुरल नंबर्स है ये इंक्लूडेड है होल नंबर्स में। सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है, वो है 1 एंड 0। तो 1 से लेकर इन्फिनिट तक चलने वाले नेचुरल नंबर्स और 0 से लेकर इन्फिनिट तक चलने वाले होल नंबर्स। इन शॉर्ट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं हम। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बाद आपको सीखना होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? Integers encompass all whole numbers including both positive and negative numbers and 0। अगर हम इसे नंबर लाइन पर बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। बीच में आप 0 देख सकते हैं। 0 के राइट साइड में आपके सामने है पॉजिटिव नंबर्स जो इनफिनिट तक मूव करते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स, वो भी इनफिनिट तक जाते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स के साथ नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड किया जाता है। 1 से इन्फिनिट तक पॉजिटिव नंबर्स और -1 से इन्फिनिट तक नेगेटिव नंबर्स। और 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 0 को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको हम न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स जो है उसका सिंबल Z होता है। एक और बात, दे आर ऑल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट्स। इसमें फ्रैक्शनल नंबर को, डेसिमल नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होते इंटीजर्स में। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, जो चैप्टर का नाम है हमारा रेशनल नंबर्स। तो अब आप समझ जाएंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। लेकिन फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रैक्शन में जो नंबर हम लिखते हैं, सपोज यहाँ पे हमने 2 लिखा या 3 लिखा, तो ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बट रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स तो नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। इसलिए रेशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमेशा इंटीजर्स होते हैं। और एक बात और लिखी हुई है, वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट 0। नीचे वाला जो इंटीजर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये -4/7। -4/7 में ऊपर नेगेटिव इंटीजर है, नीचे पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये रेशनल हो गया। ये रेशनल नंबर हो गया है।
इसके साथ साथ ऊपर लिखते हैं हम 4, नीचे लिखते हैं -7, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेशनल नंबर में अब तक जो हमने ऊपर नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये जो इंटीजर्स पढ़ा, एक बात बताने से रहेगा, सिंबल ऑफ इंटीजर इज जेड, इसको जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बट नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर में ही इंक्लूडेड होते हैं। जैसे एक नेचुरल नंबर लेते हैं 3, तो आप कहोगे सर 3 रेशनल कैसे हो गया? तो इसके नीचे हम लगा देते हैं कोई भी नंबर 1। किसी भी नेचुरल, होल और इंटीजर्स के डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, तो हमने इसे P/Q फॉर्मेट में लिख दिया है, जो इसकी डेफिनेशन में भी आता है। रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज P/Q। अब यहाँ पे P 3 है पॉजिटिव इंटीजर, Q 1 है पॉजिटिव इंटीजर, सो नो डाउट इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर इज अ नंबर विच इंक्लूड्स ऑल नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स एज वेल एज रेशनल नंबर का खुद का भी एक अलग से डेफिनेशन होता है। इस डायग्राम से आप अच्छे समझ पाएंगे। देखिए, नेचुरल नंबर एक सर्कल में है, छोटा सा सर्कल है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड इन होल नंबर, इसमें भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक एक्स्ट्रा नंबर 0 आ गया। अब ये दोनों इंटीजर्स में आए हुए हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स एंड 0 आर इंटीजर्स, और ये तीनों के तीनों आप रेशनल नंबर में देख सकते हो। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, इसमें डेसिमल नंबर, इसमें आपके अपॉन फ्रैक्शन वाले नंबर, इसमें माइनस के नंबर्स, यहाँ तक कि नेचुरल, होल और इंटीजर जो हमने ये नीचे पढ़ रखे हैं, ये सब भी रेशनल ही होते हैं। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन के साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं हम, रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी समझनी हमें। तो सबसे फर्स्ट रेशनल नंबर्स के अंदर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्लास 8 के साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर भी कई बार पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं उसमें सबसे पहला है नेचुरल नंबर, उसमें इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ देखिए, मैंने एडिशन में यस लिखा है, सब्ट्रैक्शन में नो लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में यस लिखा है, डिवीजन में नो लिखा है। अब ये है क्या? तो एडिशन में नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है? सपोज आप दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं, तो उसका आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए। दो नेचुरल नंबर ऐड करने पर अगर हमें नेचुरल नंबर मिलता है तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, और ये हर कंडीशन में यस आएगा। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले सकते हैं। सपोज 7 इज अ नेचुरल नंबर एंड 9 इज अ नेचुरल नंबर, इसको ऐड किया तो हमें 16 मिला, इट इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी में आप यस लिखेंगे। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। क्या दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा हमें नेचुरल नंबर मिलेगा? इसको हम चेक करते हैं। यही नंबर लेते हैं, देखिए 7 में से 9 माइनस करते हैं, 7 नेचुरल नंबर, 9 नेचुरल नंबर। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2, हमें -2 मिलेगा, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये तो होल इंटीजर में चला गया, ये तो नेगेटिव इंटीजर का नंबर आ चुका है। तो सब्ट्रैक्शन में दो नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आपको इंटीजर मिल जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नो होगी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, क्या दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करने पर नेचुरल नंबर मिलेगा? आंसर है यस। ये नंबर लेते हैं, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 है नेचुरल नंबर वी आल्सो गॉट नेचुरल नंबर, यस होगा। डिवीजन में देखते हैं, क्या दो नेचुरल नंबर डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर मिलेंगे? तो हम 5 लेते हैं इसमें, हम 5 नेचुरल नंबर लेते हैं, उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 0.5। 0.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। डेसिमल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, डेसिमल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, नाइदर होल नॉर इंटीजर्स, ये सीधा रेशनल नंबर ही होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने समझ लिया। नेक्स्ट है होल नंबर। अगेन यहाँ पर एडिशन में अगर हम देखें तो क्या 2 होल नंबर्स को हम ऐड करें तो होल नंबर मिलेंगे? तो होल प्लस होल गिव्स होल नंबर, तो वही नंबर लेते हैं हम। 0 होल नंबर है प्लस 3, 0 प्लस 3 वी गेट 3, तो 0 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, वी गॉट अ होल नंबर। तो यस। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, क्या दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें होल नंबर मिलता है? तो 0 लेते हैं, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें -3 मिला। तो 0 इज होल नंबर, 3 इज होल नंबर, बट वी डिडंट गेट अ होल नंबर, हमें एक होल नंबर नहीं मिला, हमें एक इंटीजर मिल गया, तो यहाँ पे नो आया।
मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 0 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर, वी गॉट 0। 0 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, मल्टीप्लाई कर तो 0 मिला तो भी होल है, इसलिए यहाँ पर यस आया। डिवीजन में देखते हैं, डिवीजन में हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं 5 से, 7 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हो 7 इज होल नंबर, 5 इज अ होल नंबर एंड वी गॉट 1.4 विच इज नॉट अ होल नंबर। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, रिमाइंडर 2, डेसिमल पॉइंट लगा के 0 देंगे, 5 4 20, सो 1.4 इज नॉट अ होल नंबर। डेसिमल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, दे आर जस्ट रेशनल नंबर। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं हम इंटीजर्स के लिए। तो एडिशन में देखते हैं, क्या दो इंटीजर्स को ऐड करने पर इंटीजर मिलेगा। देखते हैं नंबर, वी टेक -4 a negative integer plus 7 a positive integer, we got +3 a positive integer। तो यस, हमें दो इंटीजर ऐड करने पर हमेशा इंटीजर मिलता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर इज एंड एडिशन इज यस। सब्ट्रैक्शन लेते हैं हम, सब्ट्रैक्शन में भी देखो मैंने यस लिखा है, सेम नंबर है -4 सब्ट्रैक्टेड 7, -4 में से -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज यस। आप दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको हमेशा इंटीजर मिलता है, ये अलग है, ध्यान रखना। अब तक जो हमने नेचुरल होल लिखा था वहां पे 2 आया था, यहाँ यस आया है। मल्टीप्लीकेशन में देखें तो -4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 मिलेगा, दिस इज ऑल्सो अ इंटीजर। इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर, वी गॉट इंटीजर। अब यहाँ पे लेते हैं हम फिर से -5 डिवाइडेड बाई 10, -5 नेगेटिव इंटीजर, 10 इज पॉजिटिव इंटीजर, डिवाइड किया तो -0.5 आया। तो नेगेटिव डेसिमल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, इट इज अ रेशनल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुई इंटीजर्स के लिए। आगे देखते हैं रेशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए, अगर हम दो रेशनल नंबर्स ऐड करते हैं तो हमेशा आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। रेशनल नंबर के लिए हम एक काम करते हैं, 1/2 में 3/4 ऐड कर लेते हैं। तो एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। 2 से 4 डिवाइड होता है 2 टाइम्स, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 and 2 5/4। तो यहाँ पर दो रेशनल नंबर ऐड करने पर हमेशा रेशनल ही मिलेगा, तो ये सही है। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं हम, यही नंबर ले लेते हैं, 1/2 में से 3/4 माइनस करते हैं, फिर से एलसीएम 4 आएगा। 2 का मल्टीपल है 4, 2 टाइम्स 2, 2 1 2, 4 का मल्टीपल है 4, 1 टाइम 1 3 3। यहाँ पे आपको मिला माइनस का 1/4 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर आपको हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में यही नंबर ले लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई करने को मिलेगा 3/8। इट इज ऑल्सो रेशनल, दिस इज ऑल्सो रेशनल, आंसर इज ऑल्सो रेशनल। तो यहाँ पर भी यस आएगा। डिवीजन में देखते हैं हम, 1/8 डिवाइडेड बाई 2/4 2/5, इसको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 1/8 इंटू 5/2 विच इज 5/16। डिवाइड जब भी कहीं हो तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/5 5/2 हो जाएगा, सॉल्व करने पर 5/16 आया। तो डिवीजन में भी रेशनल नंबर जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर रेशनल नंबर ही आता है। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि डिनोमिनेटर जो है वो या डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए। आप 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नहीं आएगा, 1 इज रेशनल 0 इज रेशनल, दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेशनल नहीं आएगा। इसलिए डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए, या सॉल्व करने पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। बाकी सारी कंडीशन में दो रेशनल नंबर डिवाइड करने पर रेशनल नंबर ही मिलता है। सो स्टूडेंट्स, ये है रेशनल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी। आज हमने डे 1 में क्लोजर प्रॉपर्टी को समझा है। नेक्स्ट क्लास में या डे 2 में आपको इसकी अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा।